ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 10। आज का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। तो सबसे पहले कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मटेरियल के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि तीनों में जैसे मान लो कि कंडक्टर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, और सेमी कंडक्टर में आधे फ्री होते हैं और आधे बाउंडेड होते हैं ना। तो जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो उसे कहा जाएगा कंडक्टर। तो सबसे पहली आपकी जो प्रॉपर्टी है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री विद इन अ सरफेस बाउंड्री, है ना। ये तो नॉर्मल सा लाइन है, आप समझो। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सारे फ्री होते हैं, वैसे ही लिख देना है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री विद इन अ सरफेस बाउंड्री। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका थोड़ा डेरिवेशन आपको समझना पड़ेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी में ऐसा है कि अगर मान लो कि आप एक न्यूट्रल कंडक्टर को उठा के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका न्यूट्रल कंडक्टर, और इसको आपने रख दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब ऐसा होता है कि उसमें दोनों चार्जेस होते हैं, प्लस और माइनस। तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हो गए उसके ऊपर प्लस क्यू फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्जेस हो गए उसके ऊपर फोर्स लगेगा माइनस क्यू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट साइड ऐसे हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस एक साइड ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अंदर आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो आपकी एक्सटर्नल फील्ड है वो देखिए ध्यान से, लेफ्ट टू राइट एंड इनसाइड द कंडक्टर नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिसको कहा जाता है ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होती है। तो अगर मान लो कि कंडक्टर के अंदर मैं ई नेट लिखना चाहूँ तो ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा कि ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। अब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक जनरेट होगी, मतलब ये सारे जो आपके चार्जेस है माइनस और प्लस, है ना, वो कब तक ऐसे घूमते रहेंगे, नेगेटिव प्लस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नेगेटिव यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम ना हो जाए तब तक, है ना। तो दोनों सेम हो गई और ऑपोजिट डायरेक्शन है अलग, तो मतलब आंसर आपका आ गया 0, है ना। टोटल तो आपका इनेट कितना हो गया 0, कहाँ पर, इनसाइड द कंडक्टर, है ना। इनसाइड द कंडक्टर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0। याद रखिए एक चीज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई तो हम एक चीज और समझते हैं कि एक हमें पता था रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, तो किस चीज का डिफरेंशिएशन, माइनस dV बाई dr ऑफ V, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट हो तब भी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल आपका क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, है ना। और जैसे ही मतलब आपको कहा कि इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट किसके अंदर होता था, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर। याद रखिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर। तो आपका जो कंडक्टर है वो एज अ इक्वी पोटेंशियल रीजियन वर्क करने लगेगा, है ना, जब भी आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। और ये एक चीज हो गई कि न्यूट्रल कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसकी ई नेट अंदर 0 हो जाती है। कैसे क्या वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, पूरा डेरिवेशन छोटा सा। चलिए नेक्स्ट, ऑल द चार्जेस रिसाइड टू इट्स सरफेस, है ना। जैसे मान लो कि कोई एक चार्जेस मैंने यहाँ पर दे दिया, कोई भी एक रैंडमली कोई कंडक्टर ले लीजिए यहाँ पर, है ना, तो उसके ऊपर मैंने एक चार्ज रख दिया क्यों, है ना। तो वो चार्ज कहाँ आएगा, तो चार्ज जो है आपकी सरफेस के ऊपर रिसाइड करेगा, है ना। कैसे करेगा उसका भी छोटा सा डेरिवेशन है, देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि जस्ट इनसाइड द सरफेस, कंडक्टर के नीचे जस्ट इनसाइड मैं गाउसियन सरफेस एज्यूम कर लेता हूँ। तो जस्ट इनसाइड द सरफेस मैंने गाउसियन सरफेस एज्यूम कर दी। अब गाउसियन सरफेस जैसे ही एज्यूम की तो आपको पता है कि अंदर तो कुछ ना कुछ, ये तो सरफेस है ही, और ये कौन सा कंडक्टर है आपका, न्यूट्रल कंडक्टर। तो जैसे ही आपने चार्ज अंदर डाला, यहाँ पर ऊपर चार्ज दिया आपने, तो अगर मान लो फ्लक्स लिखना चाहे तो गाउसियन E डॉट dA इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब आपका फ्लक्स पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो फ्लक्स 0 हो गया तो मतलब क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट,
अब फ्लक्स जीरो है तो इन दोनों में से क्या एप्सिलॉन नॉट तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो जीरो क्या होना चाहिए, क्यू इन। तो इसका मतलब हुआ कि क्यू इन इज जीरो, मतलब आपके ये गाउसियन सरफेस के अंदर चार्जेस की वैल्यू कितनी है, जीरो। ये क्यू इन मतलब क्या होता है, सिग्मा क्यू इन होता है ना। सिग्मा मतलब समीशन, चार्जेस तो है लेकिन नेट समीशन उसका क्या है, जीरो। तो हमने तो क्या किया था कि बाहर से कुछ चार्ज दिया था लेकिन अंदर तो क्यू इन क्या है, जीरो। तो इसका मतलब कि आपने जो एक्सटर्नल चार्ज बाहर से दिया वो सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। वैसे ही चलिए हम कैविटी वाले प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगर मान लो न्यूट्रल कंडक्टर तो है ही, उसमें बीच में ऐसे कैविटी है, तो अगर मान लो कि बाहर से चार्ज दिया तो क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि अंदर की बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फिर से जीरो, है ना। सेम कैसे आगे वाला वैसे ही इसको रिवीजन करना है। तो अंदर के पार्ट में आपके कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो फिर से आपका जो एक्सटर्नल बाहर से जो चार्ज दिया है वो सारा चार्ज कहाँ पर रिसाइड हो जाएगा, सरफेस के ऊपर। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने देखा कि आप जो भी चार्ज देते हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि नहीं होते वो भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो कि एक गोला है, स्पीयर आप मानते हो, तो वो हमें अगर सरफेस के लिए एज्यूमशन ले रहे हैं तो हमें क्या लैम्बडा सिग्मा रो में से सिग्मा एज्यूम करना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन 1/RC है। तो 1/RC मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम उसका सिग्मा ज़्यादा, है ना। और जहाँ पर सिग्मा ज़्यादा उसका क्यू ज़्यादा। आपको पता है सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q/A। तो जिसका सिग्मा ज़्यादा उसका क्यू ज़्यादा, है ना। तो आप समझो ध्यान से कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, ये इसका ऐसे बनाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर मान लो कि मैं सिग्मा 1 देता हूँ नाम, इसके लिए मैं सिग्मा 2 देता हूँ। तो देखिए इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हो गया, है ना। तो मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा, तो मतलब सिग्मा कम, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, तो उसमें सिग्मा ज़्यादा। तो सिग्मा ज़्यादा हो रहा है तो सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सिग्मा 1 ज़्यादा है तो वहाँ पर चार्ज का एक्यूमुलेशन सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगा, है ना। तो आप जो भी आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट देख रहे हैं उसमें क्या होता है कि एजिस वाले कंपोनेंट नहीं बनाए जाते, क्योंकि देखो एजिस जहाँ पर बनेगी वहाँ पर चार्ज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो जो भी आप इक्विपमेंट देखेंगे ना इलेक्ट्रिक, वो ऐसे होंगे, स्पेरिकल मैक्सिमम होंगे, है ना। एजिस वाले इक्विपमेंट नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर चार्ज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड टू द सरफेस इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, है ना। इसको प्रूव करते हैं, डेरिवेशन है छोटा सा इसका। तो क्या करते हैं कि आपके पास एक कंडक्टर है ना, उसका मैं छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ डीए और गाउसियन सरफेस एज्यूम कर रहा हूँ मैं सिलेंड्रिकल। तो वो सिलेंड्रिकल कैसा है कि आधा सिलेंडर बाहर है और आधा सिलेंडर अंदर है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि गॉस लॉ अप्लाई करता हूँ। पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर के डायरेक्शन में आएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये चीज़ हमें पता है। तो ये तो बाहर आ गई। अगर इसका एरिया निकाला जाए वो भी तो कहाँ आएगा, बाहर। तो छोटा सा डी ए का एरिया भी एंगल बाहर। तो ई और डी ए के बीच में एंगल जो होगा, ई एंड डी ए के बीच में एंगल जो होगा आपका 0 डिग्री होगा। चलिए तो गॉस लॉ लगा देते हैं यहाँ पर। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब क्यू इन क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा मान लो, है ना, छोटे से पार्ट की, तो सिग्मा इंटू डी ए। क्यू इन मतलब क्या लिखा जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। तो ई डी ए मतलब छोटा सा पार्ट मान ही लिया है तो पूरा डी ए के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ डी ए। क्यू के बदले में क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू डी ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। डी ए से डी ए कैंसर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसके ऊपर जेई का एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जेई में ऐसा पूछा गया था कि आपके पास कोई एक कंडक्टर है ऐसे, और उसकी 4 अलग अलग लिए थे, एक में बना देते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी, तो उसमें से सही कौन सी बैठती है आपको वो बताना था, है ना। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, ये सेकंड ऑप्शन यही है, ए बी, फिर सी,
और ऑप्शन डी। देखिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे ही न्यूट्रल कंडक्टर को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया ई नॉट में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे एक्ट करेगी। तो आपका क्वेश्चन ये है, तो आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी है ना, तो आप क्या करेंगे, कैंसिलेशन मेथड से आप ट्राई कीजिए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं हो तो उसको कैंसिल करते करते जाइए तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब फील्ड लाइंस अंदर होनी ही नहीं चाहिए, तो आपका ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे बी एंड डी। तो बी एंड डी में देखिए आप क्या सोच रहे थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। देखिए तो यहाँ पर ये आपकी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर आप सभी जगह पर होनी चाहिए, देखिए ध्यान से। तो निकलेगी तो वहां से सरफेस से कैसे निकलेगी, हमेशा परपेंडिकुलर। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। चलिए, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर।